2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 कि जी इन अ सेकेंडरी स्कूल, तो एक सेकेंडरी स्कूल में with 125 स्टूडेंट्स 125 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो इन तीन में से किसी एक स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं। तो 62 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वालों को हम शो कर लेते हैं एन सी से, ये 60 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 70 हैं। हॉकी और 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, तो एन एच हॉकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 हैं। उसके बाद 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 25 हैं। उसके बाद 15 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 15 हैं। उसके बाद जी 10 प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, और 10 जो है वो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं जी। और टोटल स्टूडेंट जो है हमारे पास एन कार्डिनल नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, तो वो हमारे पास 125 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, जो ए पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल थ्री स्पोर्ट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम में खेलते। तो उसमें अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगना है 3 सेट्स वाला। तो पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं, वो हमारे पास होता है जी एन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी इज इक्वल्स टू क्रिकेट वाले प्लेयर्स प्लस फुटबॉल वाले प्लेयर्स प्लस हॉकी वाले प्लेयर्स, माइनस करेंगे इनका इंटरसेक्शन, एंड इंटरसेक्शन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, और माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, और फिर आएंगे जी प्लस वो वाले प्लेयर्स जो तीनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं, तो एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। पहले स्पुट कर लेते हैं, टोटल प्लेयर्स हमारे पास 125 हैं, क्रिकेट वाले 60 हैं, उसके बाद फुटबॉल वाले जो है वो 70 हैं, हॉकी वाले 40 हैं, उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल वाले जो है वो 25 हैं, फुटबॉल और हॉकी वाले जो है वो 15 हैं, और उसके बाद क्रिकेट और हॉकी वाले 10 हैं, और प्लस जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो हमने फाइंड करना। अच्छा जी, अब इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं। 125 60 प्लस 70 130 130 प्लस 40 ये आ जाएगा जी 170, इनको प्लस कर लेते हैं 25 प्लस 15 40 और प्लस 10 50, तो माइनस 50, और फिर हमने जो फाइंड करना है वो क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। 70 में से 50 माइनस करेंगे तो आ जाएगा जी 120 प्लस क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, ये 120 इधर आके माइनस हो जाएगा 125 माइनस 120 इज इक्वल्स टू एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो वो स्टूडेंट्स जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे जी 5 स्टूडेंट्स। तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। तो अब चलते हैं जी बी पार्ट पे, उसके लिए मैं ए पार्ट जरा इरेज करूं। तो ए पार्ट इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लें इसको कॉपी पे। अच्छा जी, अब बी पार्ट में उन्होंने पूछा जी कि वेन डायग्राम बनानी है, तो पहले मैं लिख लेता हूं जी कि वो कॉमन प्लेयर्स जो तीनों गेम्स खेलते थे वो कितने थे। तो वो थे जी हमारे पास क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, तो हमारे पास 5 प्लेयर्स थे, ये लिख लिया। अब हम बनाते हैं जी इसकी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम आपको पता है कि एक रेक्टेंगल शेप होती है जो यूनिवर्सल सेट को जाहिर करती है और अंदर सेट्स बनते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 सेट हैं, क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले और हॉकी वाला सेट। अब ये जो एरिया है ये तीनों का कॉमन है, ये वाला क्रिकेट और फुटबॉल का कॉमन है, ये वाला क्रिकेट और हॉकी का कॉमन है, और ये वाला हॉकी और फुटबॉल का कॉमन है। अब सबसे पहले तो वो प्लेयर्स लिख लेते हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5। उसके बाद हमने वो प्लेयर लिखने हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले 25 हैं। अब यहाँ पर गौर से देखें 25 टोटल प्लेयर्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, उनमें से 5 हम लिख चुके हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, तो क्रिकेट फुटबॉल भी उन्हीं में आती है, तो 5 हम लिख चुके हैं, बाकी हमारे पास बचेंगे जी 20 जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी वाले 15 है, 5 हम लिख चुके हैं फुटबॉल और हॉकी वाले, बाकी बचेंगे 10। उसके बाद क्रिकेट और हॉकी वाले 10 है, 5 हम लिखेंगे, 5 बाकी बचेंगे, ठीक है जी।
तो ये इंटरसेक्शन वाले हो गए। अब हम वो प्लेयर्स निकालेंगे जो सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिकेट वाले निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगा जी क्रिकेट वाले प्लेयर्स माइनस इनका इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे जिस जिसमें क्रिकेट आ रही है। जैसे कि क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल आ रहा है, क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी आ रहा है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी और प्लस कर देंगे इसमें जो टोटल आपके पास प्लेयर्स हैं। तो टोटल प्लेयर्स हमारे पास जो तीनों गेम्स खेलते हैं वो है जी एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60 माइनस ये हमारे पास कितने दिए गए जी 25 माइनस 10 प्लस 5। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 60 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आएगा जी 35 में से 10 माइनस करेंगे 25 में 5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30। तो जो क्रिकेट खेलते हैं वो हमारे पास 30 प्लेयर्स हैं। इसी तरह हम फुटबॉल और हॉकी वाले भी निकालेंगे। तो फुटबॉल के लिए हम फुटबॉल वाला लिख लेते हैं। और फुटबॉल किस किस में आता है, क्रिकेट और फुटबॉल में आता है जी इंटरसेक्शन में। और उसके बाद हॉकी फुटबॉल और हॉकी के इंटरसेक्शन में आता है। और फिर प्लस करेंगे टोटल प्लेयर्स, तो टोटल प्लेयर्स एन क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो ये हमारे पास जी 70 है हॉकी वाले माइनस क्रिकेट फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी और क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो ये हमारे पास 25 है माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी हमारे पास 15 है और प्लस ये हमारे पास टोटल 5 है। इनको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 70 माइनस 25 और 15 40 हो गए। 70 में से 40 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 30 में 5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 35। तो वो जो प्लेयर्स फुटबॉल से खेलते हैं वो जी 35। अब हम इसी तरह हॉकी वाले निकाल देते हैं। उसके लिए मैं ये ऊपर से जरा इरेज कर दूं। तो मेरे इरेज करने से पहले आप नोट कर लीजिए करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लिया करें। अब हॉकी वाले निकालने का भी वही तरीका है, हॉकी लिखेंगे। अब हॉकी वाले इंटरसेक्शंस को माइनस कर देंगे। तो हॉकी किस किस में आ रहा है, फुटबॉल और हॉकी में आ रहा है, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी और माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी में आ रहा है और प्लस कर देंगे टोटल प्लेयर्स जो थे वो एन क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल। तो इनका आंसर आएगा जी हॉकी वाले प्लेयर्स कितने हैं 40 में से फुटबॉल हॉकी वाले 15 है जी माइनस क्रिकेट हॉकी वाले 10 है और प्लस करेंगे जी 5। तो 15 और 10 25, 40 में से 25 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 15 प्लस 5। तो ये आ जाएंगे आपके पास 20। तो 20 प्लेयर्स हैं जो सिर्फ हॉकी खेलते हैं। तो ये आपके वेन डायग्राम बन गई है। अब इस वेन डायग्राम को सही साबित करने का ये भी तरीका होता है कि आप ये नंबर्स गिन लें, ये आपके टोटल के इक्वल आने चाहिए। तो गिन के देखते हैं 35 और 30 65 और 20 85 और 20 105 105 और 5 1010 और 5 1015 और 120। तो ये आपके पास 125 टोटल बन रहे हैं और यहाँ पर भी 125 प्लेयर्स मौजूद हैं। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। उम्मीद आपने नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर आपको समझ लगी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ लगी तो वीडियो को रिमाइंड करके देखें, दोबारा देखें। फिर भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन रहती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो है, a survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite food. The survey results show the following information. 40 people like निहारी। तो निहारी को हम n से शो कर लेते हैं तो वो 40 पीपल्स हैं। उसके बाद 65 पीपल लाइक बिरयानी, तो बिरयानी को b से शो कर लेते हैं तो 65 पीपल्स हैं। पीपल लाइक कौरमा 50 है जी, तो कौरमा को q से शो कर लेते हैं। मैंने q से स्पेलिंग लिखे हैं, हो सकता है आपकी बुक में k से हो तो आप k से भी इसको लिख सकते हैं। तो कौरमा वाले 50 पीपल्स हैं जी। 20 पीपल ऐसे हैं जो दोनों निहारी और बिरयानी खाते हैं। तो निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी वाले जो हैं वो कितने पीपल हैं जी 20 पीपल्स हैं। और 35 लोग हैं बिरयानी और कौरमा वाले। तो बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा वाले हैं जी 35। और उसके बाद 27 है जी निहारी और कौरमा वाले। तो निहारी इंटरसेक्शन कौरमा वाले हैं जी 27। और 12 ऐसे जो तीनों फूड खाना पसंद करते हैं। तो इंटरसेक्शन आ जाएगा निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा, तो ये जी 12। तो हमने फाइंड क्या करना है ए पार्ट में कि कितने पीपल हैं जो तीनों में से कोई एक खाना पसंद करेंगे। तो यूनियन हमने फाइंड करना है। तो एन यानी यूनियन निहारी यूनियन
कौरमा, या हम तरतीब वही रखते हैं, पहले निहारी लिखते हैं, निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा, ये हमने फाइंड करना। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जी इसका, पहले यूनियन वाला लिखेंगे सेट, यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा इज इक्वल टू, अब अकेला अकेला पहले निहारी प्लस बिरयानी प्लस कौरमा, माइनस करेंगे इंटरसेक्शन को, माइनस निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा, और माइनस करेंगे जी निहारी इंटरसेक्शन कौरमा को, और प्लस कर देंगे जी जो तीनों खाना पसंद करते हैं, तो निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। वैल्यूज पुट करेंगे, इसका हमने आंसर निकालना है, इसको ऐसे लिख देते हैं, निहारी वाला 40 है जी, बिरयानी वाले 65 है, कौरमे वाले जो है वो प्लस करेंगे 50, और माइनस इंटरसेक्शन वाले हमारे पास 20 है जी, बिरयानी कौरमे का इंटरसेक्शन 35 है, निहारी कौरमा का इंटरसेक्शन 27 है, और प्लस जो सारे लाइक करते हैं वो 12। अब इनको पहले जमा कर लेते हैं, 65 को 40 में जमा करेंगे तो 105 आ जाएगा, 105 को 50 में तो 155 आ जाएगा। अब इनको भी प्लस कर लेते हैं, तो 20 और 35 55, 55 में 27 प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 82 प्लस 12। अब 155 में 12 प्लस कर लेते हैं, तो 155 में 12 प्लस करेंगे तो 167 माइनस 82, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 85 आपके पास आएगा। तो 85 पीपल ऐसे हैं जो इनमें से कोई एक डिश खाना पसंद करते हैं, तो निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा इज इक्वल टू 85। तो एक बार की उम्मीद आपको समझ लगी होगी, तो इसकी हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि अगले पार्ट्स में काम आ जाए। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया था इसकी जगह पर मैं लिख देता हूँ जी 85। अब बी पार्ट में उन्होंने कहा जी हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, वो पीपल जो निहारी बिरयानी एंड कौरमा नहीं लाइक करते, तो पीपल, ये बी पार्ट है, which people did not like निहारी बिरयानी एंड कौरमा। तो वो कैसे निकालेंगे जी, तो टोटल पीपल हमारे पास 130 थे, उसमें से जो इनको लाइक करते हैं उसको माइनस कर देंगे, 85 को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 45 पीपल ऐसे हैं तो ये खाना पसंद नहीं करते। तो ये बी पार्ट भी हल हो गया। इसी के साथ इसको भी रेस कर रहा हूँ, आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में उन्होंने कहा जी हाउ मेनी पीपल लाइक वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, तो कोई सा एक खाना पसंद करते हैं। तो पहले बिरयानी निकाल लेते हैं, तो बिरयानी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे बिरयानी वाला सिंगल वाला, तो माइनस करेंगे बिरयानी वाला इंटरसेक्शन को, बिरयानी वाला इंटरसेक्शन हमारे पास निहारी बिरयानी का, और साथ में जी बिरयानी कौरमा का, और प्लस करेंगे जो खाना पसंद करते हैं तीनों डिशेस को, तो ये आ जाएगा जी निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा। तो ये आ जाएगा जी आपके पास बिरयानी वाले 65 हैं, माइनस निहारी बिरयानी वाले आपके पास है जी 20, और बिरयानी कौरमा वाले आपके पास 35 हैं, और प्लस आप करेंगे 12। तो 65 और 12 कितने हो गए जी आपके पास 77, 20 और 35 आपके पास हो गए जी 55, और ये माइनस कर देंगे 77 में से 55 माइनस करें तो आपको पास आएगा जी 22। तो 22 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बिरयानी खाना पसंद करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं डी पार्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि वेन डायग्राम हम साथ साथ ही बना लें, क्योंकि बाद में फिर हमें देखना पड़ेगा क्योंकि हम साथ साथ रेस करते जा रहे हैं जगह कम होने की वजह से। तो ये हमारा निहारी वाला सेट आ गया, ये हमारा आ गया जी कौरमे वाला, सॉरी बिरयानी वाला लिख लेते हैं, और ये वाला सेट हम बना देते हैं जी कौरमे वाला। तो जो तीनों डिशेस खाना पसंद करते हैं वो 12 हैं जी। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि निहारी और बिरयानी, तो निहारी और बिरयानी 20 है, 20 में से 12 हमने लिख लिए, बाकी बचेंगे 8। उसके बाद हमारे पास निहारी बिरयानी और कौरमे में 35 है, 35 में से हमने 12 लिख लिए, तो बाकी बचेंगे जी ये कौन सा थे बिरयानी और कौरमा वाले, तो बाकी 35 में से 12 गए तो 23। उसके बाद हमारे पास निहारी और कौरमा वाले 27 है, 27 में से 12 निकालेंगे तो 15 बचेंगे।
उसके बाद अभी हमने बिरयानी वाले निकाले हैं, जो सिर्फ बिरयानी खाना पसंद करते हैं, वो 22 हैं। अब इसी के साथ हम निकाल लेते हैं जी आगे निहारी वाले। तो निहारी वालों के लिए एन का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे बिरयानी, और ये आ गया जी निहारी। आप अपनी मर्जी से कोई भी हेडिंग दे सकते हैं। आप हेडिंग दे लें पीपल हु लाइक बिरयानी, पीपल हु लाइक निहारी, फॉर्मूला वही रहेगा। अब निहारी के जो इंटरसेक्शन वाले हैं, एक तो निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी निहारी इंटरसेक्शन कौरमा, और प्लस करेंगे जो तीनों को लाइक करते हैं उन पीपल्स को, तो निहारी बिरयानी और कौरमा। तो निहारी वाले कितने हैं जी हमारे पास 40 हैं, माइनस करेंगे निहारी बिरयानी को वो है जी 20, और निहारी कौरमा जो है हमारे पास 27 है, और प्लस करेंगे 12 को। तो 40 में 12 प्लस करेंगे 52, 20 में 27 प्लस करेंगे तो 47। ये साइन जब सेम होते हैं तो उनको प्लस ही करते हैं। इनमें से अब हम माइनस कर लेते हैं। तो 50 में से 47 को माइनस करेंगे 52 में से, तो हमारे पास आंसर आएगा जी 5। तो 5 ऐसे हैं जो निहारी, सिर्फ निहारी खाना पसंद करते हैं, तो 5 लिख लेते हैं। अब रहेगा जी कौरमे वाले, तो उसके लिए मैं बिरयानी को निकाल रहा हूँ, बल्कि दोनों को निकाल देते हैं, सिर्फ कौरमे की निकाल देते हैं। तो मैं आहिस्ता ज़रा बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, खाने पीने की बात हो रही। तो कौरमा, कौरमे वाले का फार्मूला होगा जी, पहले कौरमे को लिखेंगे, माइनस करेंगे कौरमे का इंटरसेक्शन। तो कौरमे का इंटरसेक्शन एक तो बिरयानी के साथ आएगा, और दूसरा इंटरसेक्शन इसका निहारी के साथ आएगा, और फिर प्लस करेंगे जो लोग तीनों खाना पसंद करते हैं, वो शायद गुजरांवाले के लोग हैं जिनको तीनों ही पसंद है। ठीक है जी। तो सवाल की तरफ चलते हैं। तो कौरमे वाला जो है हमारा 50, माइनस बिरयानी कौरमे का इंटरसेक्शन 35, निहारी कौरमे का इंटरसेक्शन 27, और प्लस तीनों खाने वाले जो है वो 12। तो 50 में 12 प्लस करेंगे तो 62, और 35 और 27 हमारे पास आ जाएगा 35 और 20 55 में 7 प्लस करें तो ये भी आ जाएगा 62। तो 62 में से 62 माइनस करेंगे तो सिर्फ कौरमा खाना कोई भी पसंद नहीं करता, कोई ना कोई चीज़ साथ में होनी चाहिए, शौकीन लोग हैं। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखें। और एक चीज़ के जगह मेरे पास कम होती है तो नोट्स आप लोग साथ साथ बनाएं, कॉपी पेंसिल हाथ में रखें, साथ साथ नोट्स बनाया करें। जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो वहाँ से रिमाइंड करें, और साथ साथ नोट्स बनाया करें। नोट्स बनाने लाजमी है। फिर भी समझ नहीं लगती तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर किया करें, ताकि आपके दूसरे दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपको होती है या आपको कोई मसला है कोई मेथड का, तो आप लाजमी पूछें। थैंक यू।